लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, वो अमेरिका गए हुए थे और अमेरिका में जाकर के जो बात उन्होंने कही वो आप सबने भी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि हम जो है वी विल बी थिंकिंग ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन व्हेन इंडिया इज ए फेयर प्लेस। और इम्प्लाइड ये था कि राइट नाउ इंडिया इज नॉट ए फेयर प्लेस। तो सबसे पहले तो इंडिया की छवि धूमिल करने का काम किया कि भाई हम एक फेयर प्लेस नहीं है हम तो 60 साल तो उसी पार्टी ने राज किया। और ये बात कहना, वैसे तो विदेश की धरती पर जाकर के पता नहीं, देश की धरती पर भी कांग्रेसियों को होता है, लेकिन विदेश की धरती पर जाकर के कुछ ज्यादा ही मामला हो जाता है कि कैसे देश की छवि धूमिल करें, कैसे हम देश को कमजोर करने की कोशिश करें, इस तरीके के दिखते हैं वक्तव्य। लेकिन ये बोलना विदेश की धरती पर जाकर के कि आरक्षण खत्म कर देंगे, ये मैं समझता हूं कि बहुत चिंता का विषय है। और जो पहले सरकार रही 10 साल, 4 से 14 तक हर 18वें घंटे के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार होता था। मिर्चपुर का है उदाहरण, उसमें गोहाना में जिस तरीके से हुआ, लोगों को पलायन करना पड़ा। कुरुक्षेत्र के अंदर स्वीटी लड़की थी 2011 में 4 मई। आज बंगाल की जो घटना है उसके ऊपर हम देख रहे हैं किस तरीके से पूरा देश वो दुखी भी है। और इस तरह की घटना उस समय वो कुरुक्षेत्र के अंदर हुई, मेडिकल की छात्रा थी। रोहतक में मदीना 2013 का वो भी घटना आपको याद होगी कि ना तो संत महात्माओं महापुरुषों की जयंती मनाने देते, ब्याह शादी जो है उसमें अगर कोई घोड़ी पर चढ़ जाए तो उसके ऊपर अटैक हो जाते थे। इसी तरीके से कई लड़कियों की इज्जत का मामला है, नरवाना में मुझे आज भी याद है, सच्चा खेड़ा गांव था, वहां पर लड़की के साथ बड़ी घटना घटी, हम लोग सब उस समय गए। इसी तरीके से जो डाबरा का मामला था, रोहिड़िया का मामला था, कोसली में दलित परिवारों को जो जमीन दी गई थी उस पर कब्जा कर लिया गया। तो इसका पर्याय उस समय की 10 साल की कांग्रेस सरकार थी। आज जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि भाई हम ये कर देंगे, जो जब समय मिला तब तो नहीं किया। और आज भी वही मानसिकता कहीं ना कहीं हावी है। देखिए, बीजेपी में अपवाद हो सकता है, 5-4 सीटें हो सकती हैं, लेकिन ये अपवाद है। वहां पूरी तरीके से 90 की 90 सीटों पर परिवारवाद है। फर्क इस चीज का है, अगर कोई साथी अच्छा काम कर रहा है, लंबे समय से उसने पार्टी में काम किया है, वहां तो ऐसा नहीं है। वहां तो नई एंट्री आए, कोई अमेरिका से आ जाए, कोई कहीं से आ जाए, सीधा आकर के चुनाव लड़ने, वहां तो ये होता है। वहां कौन सा संजय है? ये जो है, अगर बीजेपी ने कुछ लोगों को टिकट दिए तो मैं समझता हूं कि वो लोग लगातार जमीन पे पार्टी के लिए काम करते रहे। उसके बाद लंबे समय के बाद, किसी को 10 साल हो गए होंगे, किसी को 15 साल, उसके बाद मौका मिलता है। नहीं, हमारे यहाँ बात कहने का अधिकार सबको है, लेकिन लठम लट्ठा और वैसा तो नहीं होता कि जो मुख्यमंत्री पद की बात करते हैं उसको पहले राजनीतिक तौर पे मार दो, और अगर राजनीतिक तौर पे ना मरे तो उसको वैसे मार दो, लठ मरवा दो सर में, वैसे अटैक करवा दो। तो ये जो वहां संस्कृति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में तो नायब सैनिक जब बने फरवरी माह में, तो किसी को ये पता ही नहीं था कि वो बनेंगे, उनको स्वयं नहीं पता था। तो ये तो कब कौन किसको पार्टी का नेतृत्व, किसको कार्यकर्ताओं का, विधायकों का समर्थन मिलेगा, ये ऊपर वाला जानता है। उनकी इच्छा है, मेहनत वो भी अपना कर रहे हैं, 7 बार 6 बार जो भी आपने बताया। तो मैं समझता हूँ कि सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। अंतिम फैसला जो है वो सरकार जब बनेगी
उसके बाद विधायक करेंगे, पार्टी का नेतृत्व करेंगे। जनता का फैसला कब सुनेंगे वो? जनता ने तो बहुत पहले फैसला कर दिया, जब जिस दिन वो जेल में गए थे उससे पहले हमें तो 2-2.5 साल पहले से पता था ये जेल में जाएंगे। बहुत बेईमान आदमी है, बड़े गुनाहगार है। किस चीज का 2 दिन बाद किस चीज का इंतजार है? अब जो है उंगली कटाकर के शहीद होना चाहते हैं। अब पूरी दिल्ली ने देख लिया इनका विकास का मॉडल, इनका शिक्षा का मॉडल, इनका स्वास्थ्य का मॉडल, इनका चोरी का मॉडल। वो सारा मॉडल देखने के बाद दिल्ली की जनता जल्दी फैसला करेगी। ये तो बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। अब क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया कि बेल जरूर मिल जाएगी, टेक्निकल ग्राउंड पे तो बेल मिली है। ये वैसे नहीं, क्योंकि ट्रायल अभी लंबा चलेगा, इस वजह से टेक्निकल ग्राउंड पे उनको छोड़ा गया है। साथ में ये एक राइडर उन्होंने लगाया कि ये फाइल साइन नहीं कर सकते, सेक्रेटरी जा नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से हो सकता है थोड़ी बहुत शर्म बची, उसका इस्तेमाल हुआ।